हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसी नाम बिलीव में। आज हम आपको कुछ कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताने वाले हैं, जिसके लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किए हैं। इस टेबल के सहारा से हम साइन का मान निकाल सकते हैं, साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं, जिसमें थीटा की जगह हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे, जिसके सहायता से हम कॉस ए, टेन ए और बाकी बात जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान हम निकाल पाएंगे बिल्कुल आसान से। और हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा देख लें। आपको अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेते हैं तो आपको डेफिनेटली जो ये टेबल है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण डाल देंगे तो उसका मान क्या होगा आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालते हैं। तो साइन ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ 0 लिखते हैं, फिर 1 2 3 और फिर 4 और फिर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के बाद साइन ए का वैल्यू निकालने के लिए इसमें हम रूट को चढ़ा देते हैं। तो इस पे फिर चढ़ा दिए, इसमें, अब इसमें, अब इसमें, फिर इसमें लास्ट में। अब जो इसका वैल्यू निकलेगा, अब जो 0/4 का जो वैल्यू होगा वो साइन 0 डिग्री का मान होगा, और इसका जो होगा वो साइन 30 डिग्री का मान होगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो साइन 45 डिग्री का होगा। इसी तरह से हम इसका जो मान होगा वो साइन 60 डिग्री का मान होगा, और जो इसका मान होगा वो साइन 90 डिग्री का मान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 हो जाता है। यह आपको मालूम है पहले से, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि किसी भी संख्या, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर जो मान आता है वो 0 के बराबर होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होगा, तो ये साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, और जो इसका वैल्यू होगा वो साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो कितना होगा, 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 2, तो 1/2। और इसका जो वैल्यू होगा वो साइन 40 का मान होगा, तो √2 का वैल्यू नहीं होगा, √2 बटा √4 का जो मान होगा वो होता है 2। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2। तो इसका मान होगा 1/√2, और इसको जो हल करेंगे तो कितना होगा, √3/2। तो ये साइन 60 डिग्री का मान हो गया, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान 4/4 1 हो जाएगा। तो 1 का जो वर्गमूल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब कॉस ए का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर हमको साइन ए का मान याद हो गया तो कॉस ए का मान खुद ब खुद याद हो जाएगा आपको। तो कैसे याद करना है, तो चलिए हम बताते हैं आपको। कॉस ए का वैल्यू निकालने के लिए आप साइन ए का जो मान निकले है उसको सिर्फ उल्टा लिख दीजिए। जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कॉस 0 डिग्री के बराबर होगा, और जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा। तो चलिए हम लिखते हैं उल्टा में। तो कॉस 0 डिग्री का मान होगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो गया, फिर जो साइन 60 डिग्री का मान होगा वो कॉस 30 डिग्री का मान होगा, तो √3/2। तो यहाँ पे हम लोग √3/2 लिख देते हैं, ठीक है। अब जो साइन 45 डिग्री का मान है वो कॉस 45 डिग्री के मान के बराबर होगा, तो ये भी 1/√2 रह जाएगा, और फिर इसको हमको यहाँ लिख देना है, और फिर ये यहाँ हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान हो गया, आपको साइन ए का मान याद हो गया, तो कॉस ए का मान आपको डेफिनेटली याद हो गया होगा। अब हम मान निकालते हैं टेन ए का। तो टेन ए का मान निकालने के लिए सब आप जब जानते होंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला के सहायता से हम आसानी के साथ टेन ए का मान निकाल सकते हैं। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। तो 0/1, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर वो 0 के बराबर होता है। तो टेन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, और फिर 1/2 भागा √3/2। तो आप करके देख लीजिएगा, आपको आएगा 1/√3,
2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आपका मान हो जाएगा। और तो tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, दोनों इक्वल है तो दोनों को अगर भाग देंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान होगा √3/2 और cos 60 डिग्री का मान 1/2। तो इसको इससे भाग देंगे तो ये आपको √3 के बराबर आ जाएगा। और देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट के बराबर हो जाता है, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर आपको sin A, cos A और tan A का मान याद हो गया तो आपको ये तीनों याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे कि साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। तो हम लोग कॉस ए का मान निकालना है तो इससे का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ ये साइन ए का उल्टा है तो इसको उल्टा दीजिए। तो इसके बटा में कितना है, 0 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं। 0 अगर है तो 0/1 हम लिख सकते हैं। अगर इसका उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइटली हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसका उल्टाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और फिर इसका उल्टाएंगे तो ये √2 हो जाएगा और फिर इसको उल्टाएंगे तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा और फिर 1 को उल्टाएंगे तो वे 1 ही रह जाएगा। तो सेक ए का मान निकालते हैं तो सेक ए का मान किससे हम उल्टाएंगे, कॉस को उल्टा कर देंगे तो 1/1 1 हो जाएगा और ये हमारा 2/√3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा और फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट ए का मान निकालना है हमको, तो कॉट ए का मान निकालने के लिए हम tan ए को उल्टाएंगे तो tan ए है 0 है, इसको उल्टाएंगे तो कॉस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ हम आपको बताए हैं इसी तरह से। और इसको हम उल्टाएंगे तो ये √3 हो जाएगा, इसको उल्टाएंगे तो 1 हो जाएगा और इसको उल्टाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा और इनफाइनाइट को उल्टाएंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा होगा वो इनफाइनाइट होगा और इनफाइनाइट का उल्टा होगा वो 0 होगा। तो इस तरह से हम जान गए कि किस कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में उसका मान क्या होता है, इसका हम बहुत ही अच्छा ट्रिक बता दिए हैं। इसी तरह से इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा तो वो आपको बताते हैं। पूछेगा कि साइन थीटा का मान, साइन के लिए थीटा का मान बढ़ने पर जो साइन का मान होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ से साइन का मान भी बढ़ रहा है क्योंकि 0 है, 1/2 इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो साइन ए का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा इसका मान जो होता है वो 1 होता है और सबसे छोटा जो मान होता है इसका -1 होता है। और कॉस ए का जो मान है, थीटा के बढ़ने पर कॉस ए का मान घटता है, क्योंकि देखिए हमें यहाँ जो थीटा का मान बढ़ रहा है इधर, तो कॉस ए का मान 1 से घटकर यहाँ 0 आ गया है। तो इसी तरह tan ए का थीटा के मान बढ़ने पर tan थीटा का जो मान होता है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि यहाँ देखिए 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। तो अगर आपको ये तीनों याद हो गया तो ये आपको याद हो जाएगा, साइन का मान जो थीटा के मान बढ़ने पर साइन का मान बढ़ता है और कॉस ए का मान घटता है, कॉस ए का मान घटता है, सेक ए का मान बढ़ता है, tan ए का मान बढ़ता है, कॉट ए का मान घटता है। तो इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चैप्टर 8.2 को कैसे बनाना है और हम आपको सॉल्व करके बताएंगे 1 to 1 क्वेश्चन। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।